आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 ये आखिरी चैप्टर है इसका सवाल लगाएंगे। पहला सवाल देखो दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये कुछ संख्या दिया है, परिमेय संख्या 13/3125, 17/8, 64/455। इसको बताना है बिना भाग दिए कि बताइए कि ये परिमेय संख्याएं जो हैं इसके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। अब शांत और अशांत किसको कहते हैं? अगर मान लिया किसी संख्या में 4 का 5 में भाग दिया जाए, 4 5 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 4 का अगर 5 में भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 5/40, इसका उत्तर आ गया 0.8। ऐसी संख्या जिसमें अंश में हर से भाग देने पर दशमलव का अंत हो जाता है, यानी दशमलव अब इसके बाद नहीं है, कोई संख्या आएगी, ऐसी संख्या को कहा जाता है शांत दशमलव। और अगर किसी संख्या में 1 का भाग दें 3 में, तो या 10 का भाग दें 3 में, तो 3 3 9, 1 10, फिर 10 आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये आता रहेगा, यानी इसमें दशमलव का अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, ऐसी संख्या को कहते हैं अशांत। और आवर्ती, एक ही संख्या बार बार आए तो आवर्ती। और अगर एक ही संख्या अलग अलग संख्या आएगी, इस मान लेने का 1.10, 100, 1000 और इसमें दशमलव का अंत नहीं होगा, तो यह संख्या अशांत और अनावर्ती, यानी कि यहाँ 10 आ गया, यहाँ 100 आ गया, 1000 आ गया, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती। और अशांत है और आवर्ती है तो इसको कहेंगे परिमेय, और शांत है तब तो परिमेय है ये। तो सवाल में कह रहा है यहाँ पे कि बिना लंबी प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव अगर इसमें 13 का 3125 में भाग दिया जाए तो दशमलव जो आएगा वो शांत होगा कि अशांत। उसका एक तरीका ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या से भाग देना हो तो उसका हर अगर p/q में है तो हर वाली जो संख्या है q का जो घात है ये 2 की घात n या 5 की घात m या दोनों मिला देंगे, 2 की घात n गुणे 5 की घात m, इस तरह से कोई संख्या है, यानी 2 का 5 में गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह की संख्या अगर हर में आएगी तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। जैसे मान लो लिखा है 17/8, तो हर का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आ गया, यहाँ 2 की घात n की पावर आ गई यहाँ पे, तो इसको 5 की घात 0 भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 5 की घात 0 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m इसका हर आ गया। तो ऐसी संख्या कहलाएगी ये शांत दशमलव। और यहाँ पे मान लो 3 भी आ गए, तो मान लो 17/6 है यहाँ पे, तो इसके हर में 3 गुणे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो ऐसी संख्या जिसके हर में 3 आ जाए तब ये शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव। इसमें 10 सवाल दिया है 1 से 10 तक, इसको लगाया जाएगा। देखो पहला सवाल यहाँ दिया है 13/3125। अब 3125 का गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 31, 5 दूनी 10 2 12, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 गने 5 1 6, 5 दूनी 10 2 12, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 2 12, 5 25, 5 गने 5, तो 1 2 3 4 5 बार 5 आया, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो इसका हर है इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका अगर कोई ऐसी संख्या जो दोनों में ऊपर नीचे कट रही है तो उसको काट देंगे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड इसका आ गया 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, यानी 2 की यहाँ घात नहीं है, लेकिन 2 की घात 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 5 इसका हर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं कि ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। दूसरा है जैसे दिया 17/8, तो 2 की घात 3, यहाँ 5 नहीं है लेकिन 5 की घात 0 लिख सकते हैं इसको। 5 की घात किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है।
इसी तरह 64/455 है, तो 455 का गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 कन्ने 5, फिर 7 से काटेंगे, 7 कन्ने 7 2 9, 7 3 21, 13 कन्ने 13, तो इसका गुणनखंड आ गया 455 का 5 × 7 × 13, 3 गुणनखंड हो गए इसके। यानी 5 के अलावा दो भी नहीं है, 7 और 13 अलग से इसमें आ गया। तो ऐसी संख्या जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो इसको कहते हैं अशांत। तो ये अशांत और आवर्ती है इसका दशमलव प्रसार, यही लिखना है। चौथा सवाल दिया है 15/1600। 1600 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से काटेंगे 200 आ गया, 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 50 को काटेंगे 2 से 25 आ गया, 5 25, 5 कन्ने 5, 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 × 5 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है ये। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह 343 है, यहाँ पे 29/343 पाँचवा सवाल है। 343 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है यहाँ पे। 7 चौको 28, 6 34, 7 9 63, 7 7 49, 7 कन्ने 7, यानी 7 की पावर 3, 7 की घात 3 है। तो यहाँ 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, न 2 × 5 है, 7 आ गई संख्या यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। इसी तरह छठवां सवाल है 23/2 की घात 3 5 का स्क्वायर, इसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तो इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत। सातवां है 129/2 की घात 2 7 की घात 5 5 की घात 7, 2 और 5 खाली रहता है तो इसको लिखते शांत, लेकिन यहाँ पे 7 भी संख्या आ गई 7 की पावर 5, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती होगा। इसी तरह आठवां सवाल है 6/15। अब इसको अभाज्य बनाएंगे, पहले संख्या 6 में यहाँ कट रहा है 3 से दोनों संख्याएं, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो यहाँ से 3 × 5 जो था 3 से कट गया 3 दूनी 6, तो संख्या बची 2/5। अब इसका हर हो गया 5 की घात n यानी 5 की घात m और 2 की घात 0, तो इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार इसका शांत है। इसी तरह इसका 9वां सवाल है 35/50। ये भी कट रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों सहअभाज्य रहना चाहिए। इसका पूर्णांक तो 5 से काटेंगे यहाँ पे, 5 7 35, 5 10 50, तो नीचे 10 आ गया, 2 × 5 का रूप, 10 में भाग देंगे कट जाएगा पूरा पूरा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 77/210, इसको भी पहले गुणनखंड करेंगे 77 का 7 × 11, जब 210 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 105, फिर 3 से काटेंगे 35, 5 7 35, 7 कन्ने 7, इसके 210 का गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 5 × 7, अब 7 7 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो संख्या बची इसका दोनों का महत्तम अंश और हर दोनों का महत्तम 1 होगा। तो अब इसको देखेंगे कि इसके हर में 2 की घात n × 5 की घात m है कि नहीं है यहाँ पे 2 और 5 की घात m, लेकिन 3 यहाँ एक संख्या बढ़ गई, इसलिए इसको लिखेंगे कि ये 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती। इसी का दूसरा सवाल यहाँ पे है कि जो ऊपर दिया गया प्रश्न है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब दशमलव को इसमें लिखना है भाग देके, हर से भाग देके कि दशमलव का अंक अगर दशमलव को लगाया जाए वहाँ पे तो परिमेय संख्याओं में, तो दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पहला सवाल दिया है 13/3125। अब इसमें भाग देंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें इसके लिखेंगे 13/5 की घात 5, ये पहले से गुणनखंड किया गया था अभी पहला सवाल। अब इसमें भाग 5 की घात 5 का भी भाग नहीं दे पाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को 10 बनाना है हमको। तो 5 की घात 5 यहाँ पहले से है, 2 की घात 5 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 की घात 5 का नीचे गुणा कर देंगे, तब यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 13 × 2 की घात 5 होता है 32, 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ 5 × 2 एक साथ कोष्ठ में लिख सकते हैं पूरे का घात 5, तो 10 की घात 5 हो गया ये। 10 की घात 5 यानी 1 के बाद 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, अब ऊपर हो गया गुणा करने पर 13 दूनी 26 के 6 हासिल है 2, 13 3 39 2 41, 416 बटा ये 1 लाख हो गया। नीचे भाग देंगे, तो भाग देने पर दशमलव बाईं ओर खसकता है, गुणा करने पर दाहिनी ओर,
तो यहाँ दशमलव लगाना है। 1 2 3 3 अंक इसमें पहले से दिया है, जबकि हमको भाग देना है 5 अंकों का। यहाँ 5 अंकों की संख्या है, तो 1 2 3 पहले से संख्या थी, 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तब ये 5 अंकों की संख्या हो गई। तो एक दशमलव से पहले एक शून्य लिख दिया जाता है ताकि दिखाई दे कि यहाँ 0 है, तभी हो गया 0.00416। यही इसका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल दिया है इसमें 17/8। इसमें भी इसका गुणनखंड करेंगे 8 का 2 की घात 3। अब यहाँ पे भाग देने के लिए 8 का, अब 2 को यहाँ पे 10 बनाना पड़ेगा, तो 5 की 2 जय घात यहाँ पे उतनी ही घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 की घात 3 से ऊपर, 5 की घात 3 से नीचे। अब ये हो गया 2 गुणे 5, एक साथ लिख सकते हैं, इसका घात 3 है, तो 17 गुणे 5 की घात 3 करेंगे 125 आएगा। और यहाँ पे 10 की घात 3, 2 गुणे 5 10, 10 की घात 3 हो गया 1000। अब 125 का गुणा कर देंगे 17 में, 17 × 5 = 85 के 5 हासिल है 8। इसी तरह 17 × 34 और 8 × 42 के 2 हासिल है 4। 17 के 17 4 21, 2125/1000। अब यहाँ पे 1 2 3 शून्य है, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 2.125। इसी तरह इसमें सब सवाल नहीं बताया गया है, 1 2 सवाल और बताया गया है। जैसे 5वां सवाल है इसमें 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है। अब इसको हम एक साथ 2 गुणे 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 5 की घात जब तक 3 नहीं रहेगा इसको पूरा कोष्ठ नहीं लगा सकते। तो इसको 3 घात बनाने के लिए अंश और हर दोनों में 5 की घात 1 यानी 5 से गुणा कर देंगे, 5 की पावर 1 से। तो नीचे हो गया 5 की घात 2 का 5 की घात 1 में गुणा करेंगे, 5 की घात 3 हो गया। ऊपर हो गया 11 गुणे 23 का 5 में गुणा करेंगे, 5 3 15 5 रहे, 5 10 11 115। अभी 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको एक साथ कोष्ठ में लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 3। 2 गुणे 5 10 की घात 3। जब नीचे 0 किसी संख्या में हो जाए उसमें भाग देना बहुत आसान रहता है, इसलिए 10 की घात 3 1000 हो गया। 1000 का भाग देंगे, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 .115। इसका 9वां सवाल है, ये भी शांत दशमलव है, 35/50। इसको पहले छोटा कर लेंगे काट के, अभाज्य बना लेंगे इसको। 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 धारा में 50। अब पहले से यहाँ 10 है, 2 गुणे 5 के रूप में भाग देंगे 0.7, तो ये इसका हो गया। अब इसका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 3 संख्या यहाँ पे दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे दिया है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, इसी तरह से यहाँ पे दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर इसके बार लगा दिया। अब हमको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, और परिमेय अगर है तो इसका हर जो Q है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है कि नहीं। पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब कि दशमलव का अंत हो गया। तो इस पहली बात तो ये शांत दशमलव है, ये संख्या शांत है। और अभी यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 10 की घात 9 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, नीचे गुणा करेंगे। ऊपर गुणा करेंगे दशमलव यहाँ हट जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का दशमलव खत्म गया, तो ये दशमलव यहाँ से हट गया। तो ये पूरा लिख देंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे हो गया 10 की घात 9। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 9, या 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9। इसका मतलब कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। इसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी इसके पहले लगाया गया था कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में नीचे की अगर घात दिया है 2 की घात n गुणे 5 की घात m, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव का रूप है ये। अगला सवाल दिया है 0.120 1200। फिर देखो यहाँ पे 1 शून्य है, फिर 2 शून्य है, फिर 3 0 है, 4 0 है, और इसमें डैश लगा दिया आगे, यानी दशमलव का अंत नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव का अंत न हो, इसको कहते हैं अशांत।
और अगर एक ही चीज़ बार बार आ रही है तो कहेंगे आवर्ती, और हर बार अलग अलग चीज़ अलग अलग संख्या यहाँ आ रही है, अलग अलग मान, तो इसको कहेंगे अनावर्ती। तो ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके पहले लगाया गया था पिछली प्रश्नावली में कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, जो पहला प्रश्न लगाया गया वही 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 चीज़ है ये भी, लेकिन एक इसमें अंतर है कि ऊपर ये बार लगा दिया है। बार अगर किसी संख्या में लगा दिया जाए, जैसे मान लो लगा दिया यहाँ पे 0.56 बार, इसका मतलब होता है 5 6 5 6 5 6, ये दोहराते रहेंगे हमेशा। इसी के ऊपर एक संख्या बार बार दोहराई जाए तो इसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। इसका मतलब कि ये संख्या बार बार आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अनावर्ती है इसका। ये मतलब एक अशांत है लेकिन आवर्ती है, एक ही चीज़ बार बार दोहराएगी। अब एक ही चीज़ बार बार दोहराए तो इसको कहते हैं आवर्ती। और दशमलव प्रसार इसका, जब दशमलव का अंत ना हो, इसको ऊपर बार लगा दिया तो दशमलव का अंत नहीं होगा इसका, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको कहेंगे कि ये इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। जब आवर्ती रहेगा तो परिमेय संख्या। अनावर्ती, जैसे ऊपर ये अनावर्ती है, जैसे अलग अलग संख्या आ रही है 1 0 2 0 3 0 4 0, तो इसको कहेंगे अपरिमेय। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत होने की वजह से, इसका अशांत है ये, इसलिए इसका हर जो है 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। ऐसी संख्या जो शांत होती है, जैसे अभी लगाया गया ऊपर, जो शांत दशमलव है यहाँ पे, तब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात n, 2 की घात n गुणे 5 की घात m। लेकिन जब अशांत दशमलव है तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई अभाज्य गुणनखंड है। पूछ रहा कि हर के बारे में आप क्या कहेंगे, इसका हर के बारे में यही है कि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई ऐसी संख्या अभाज्य गुणनखंड इसका है जो हो सकता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ये इसका आखिरी प्रश्न था। कल से प्रश्नावली 2 शुरू किया जाएगा।